आज है 5 फरवरी। आज मैं फिर हाजिर हूँ गोल्ड स्पॉट के चार्ट को लेकर। हम एनालिसिस करेंगे आज गोल्ड में क्या मूवमेंट हो सकती है। गोल्ड प्राइजेस अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करके फर्दर अपसाइड की तरफ मूव कर सकते हैं या रिट्रेसमेंट करने डाउन साइड की तरफ आ सकते हैं। अगर रिट्रेसमेंट करने डाउन साइड की तरफ आते हैं तो हमारे पास क्या बाइंग लेवल है जहाँ से हम बाई की ट्रेड ओपन करके और गोल्ड मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चार्ट पे चलने से पहले चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। फॉरेक्स फैक्ट्री पे हम देखें तो यूएस डॉलर से रिलेटेड हमारे पास क्या डेटा अवेलेबल है जो गोल्ड प्राइजेस को वॉलेटाइल कर सकता है। तो चलिए चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। वेडनेसडे 5 फरवरी को हम दोस्तों देखें तो हमारे पास काफ़ी सारे डेटा अवेलेबल हैं यूएस डॉलर से रिलेटेड। मार्केट पहले से वॉलेटाइल है, हम और वॉलेटिलिटी मार्केट में देख सकते हैं। तो शाम 6 बजे यूएस सेशन से हम देखें तो एक लो इम्पैक्ट डेटा से शुरुआत है। एफओएमसी मेंबर बार्किन की स्पीक है। उसके बाद शाम 6:45 पे हमारे पास हाई इम्पैक्ट डेटा है। एडीपी नॉन फार्म का डेटा है, मार्केट को वॉलेटाइल कर सकता है। उसके बाद भी हम देखें तो शाम 7 बजे भी हमारे पास एक लो इम्पैक्ट डेटा है और शाम 7:30 पे भी हमारे पास अगेन एफओएमसी मेंबर बार्किन की स्पीक है और 8:15 पे भी हमारे पास एक मीडियम इम्पैक्ट डेटा है फाइनल सर्विस पीएमआई का। और 8:30 पे भी हमारे पास एक हाई इम्पैक्ट डेटा है आईएसएम सर्विस पीएमआई का। तो आप देखें तो 6 बजे से हमारे पास डेटा जो स्टार्ट होता है दोस्तों तो 8:30 तक हमारे पास कंटिन्यू डेटा अवेलेबल है। हम मार्केट में काफ़ी वॉलीटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई भी ट्रेड आप ओपन करें स्टॉप लॉस कंपलसरी लगाएं। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे। ये गोल्ड स्पॉट का 1 आवर का चार्ट और 1 आवर के चार्ट में अगर हम देखें तो मार्केट डे बाय डे अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करके और फर्दर अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है। तो हमें देखना ये दोस्तों कि जैसा कि मेरी हर वीडियो में मैं एनालिसिस करके बताता हूँ कि हर डीप से आपको बाय लेना है और अच्छा प्रॉफिट बनाना है। जैसा कि आप देखेंगे मार्केट का जो प्रीवियस डे का बाय जोन था 2812 2810 के आसपास का, तो मार्केट ने ऑलमोस्ट आप देखें तो 2806 2807 के आसपास के एरिया से सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेके आप देखें दोस्तों तो मार्केट ने डबल बॉटम पैटर्न बनाई जिसको हम डब्लू पैटर्न भी बोलते हैं और मार्केट ने अगेन अपसाइड की तरफ मूवमेंट दी। और प्रिडिक्शन ये था दोस्तों, प्रीवियस डे की मेरी वीडियो आपने देखी होगी कि मार्केट अगर इस जोन को ब्रेक करते हैं जो हमारा ऑल टाइम हाई था 2830 के आसपास का, तो रीटेस्ट करने के बाद और 2840 से 2850 के एरिया में जा सकते हैं। और आप देखें तो यूएस सेशन में मार्केट ने 2845 के एरिया को टेस्ट किया। अब मार्केट को करना क्या चाहिए दोस्तों कि रीटेस्ट करने मिनिमम इस जोन में आना चाहिए। जो जोन निकल के आ रहा है दोस्तों 2825 के आसपास का एरिया, बट हमारे पास मार्केट में बाइंग प्रेशर हाई है दोस्तों। अप साइड की तरफ कंसोलिडेट किया और आप देखें तो 2854 का एक नया हाई बनाया, 2854 का नया हाई बनाया। अब आज की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या रह सकती है, हमारे पास जोन क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम देखें कि गोल्ड डे बाय डे एक नया हाई बना रहा है तो हमें सेल की ट्रेड को अवॉइड करना है दोस्तों और वेट करना है हमारे सपोर्ट लेवल तक आने का। अच्छा, आज के लिए हमारे पास सपोर्ट लेवल हम देखें तो जो फर्स्ट सपोर्ट है हमारे पास 2840 के आसपास का, ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट होगा। अगर गोल्ड प्राइजेस रिट्रेसमेंट करने इस जोन में आते हैं तो हम यहाँ से भी बाई की ट्रेड ओपन कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड हमारे पास जो जोन होगा दोस्तों बाइंग अपॉर्चुनिटी का, प्रीवियस जो हमारा ऑल टाइम हाई था आप देखें 2830 का एरिया, गोल्ड प्राइसेस अगर इस जोन को ब्रेक करते हैं तो रिटेस्ट पे हम यहाँ से सेल ले सकते हैं। बट सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए, अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो आप बाय और सेल दोनों ट्रेड ओपन करके और गोल्ड मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। सेल के ट्रेड में हमें टाइटली एसएल लगा के फिर ट्रेड करना है वरना आपका अकाउंट वॉश हो सकता है। अच्छा, दूसरा हमारे पास जोन है 2831-30 के आसपास का हमारा बाय जोन है। गोल्ड प्राइसेस इस जोन से भी अपसाइड की तरफ मूव कर सकते हैं। और जो हमारा स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है दोस्तों आज के लिए गोल्ड प्राइजेस आप देखें 2810 और 2815 के बीच का जो एरिया है हमारा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। अगर गोल्ड प्राइजेस इस जोन में नज़र आए तो हम यहाँ से भी बाई के ट्रेड ओपन कर सकते हैं। तो 3 जोन मैंने आपको बता दिए दोस्तों, बाइंग जोन 2840 का फर्स्ट, 2830 का सेकंड और जो हमारा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है 2810 से 2814 के आसपास का डिमांड एरिया है। अब बात करें रेजिस्टेंस की कि हमारा अगर गोल्ड प्राइजेस अप साइड की तरफ मूव करता है तो किस जोन में जा सकता है। तो फर्स्ट जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया होगा दोस्तों वो होगा 2870 के आसपास का एरिया
और इस जोन को भी गोल्ड प्राइजेस ब्रेक करते हैं तो रीटेस्ट पे हम फर्दर बाय लेंगे। और गोल्ड प्राइजेस का नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस एरिया होगा दोस्तों वो होगा 2920 के आसपास, 2920 के आसपास का। तो ये 4 जोन मैंने आपसे डिस्कस कर लिए दोस्तों। जैसा कि मार्केट का ट्रेंड स्टिल बुलिश है तो हम सेल की ट्रेड अवॉइड करें और हर डीप से बाय लेके प्रॉफिट बनाएं। अभी हम देखें तो 4 आवर में गोल्ड मार्केट एक चैनल में ट्रेड कर रहा था, बट उस चैनल को मार्केट ने ब्रेक किया है दोस्तों। तो गोल्ड प्राइजेस आप समझें कि $3000 के आसपास तक भी जा सकते हैं। 4 आवर में दोस्तों देखें तो मार्केट एक चैनल के अच्छे से रेस्पेक्ट कर रहा था। अपसाइड की तरफ जाए तो हमें सेल की ट्रेड और डाउन साइड की तरफ आए तो हमें यहाँ से बाई की अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। बट आप देखें तो प्रीवियस डे मार्केट ने इस चैनल को ब्रेक किया, ब्रेक करके 2854 के एरिया को टेस्ट किया। तो पॉसिबल है कि गोल्ड प्राइसेस अगर 2850 के जोन में मिले तो यहाँ से फर्दर अपसाइड की तरफ मूव कर सकते हैं। और फर्स्ट जो रेजिस्टेंस होगा जैसा मैंने आपको बताया 2870, और उसे भी ब्रेक करते हैं तो 2990 के आसपास का हमारा सेकंड रेजिस्टेंस एरिया होगा। तो ये थी आज की एनालिसिस। इसी तरह की डेली एनालिसिस की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे डेली अपलोड करता हूँ, जोन ड्रॉ करके देता हूँ दोस्तों, जिससे आपको ट्रेडिंग में काफ़ी हेल्प मिल सकती है और आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें दोस्तों। इस बुलिस रैली में किसने किसने प्रॉफिट बनाया और किसने अपना अकाउंट वॉश किया। और अगर इस रैली में भी आप अपना अकाउंट वॉश कर रहे हो, लॉस कर रहे हैं, तो अपनी साइकोलॉजी पे फोकस कीजिए, अपनी मेंटेलिटी को डेवलप कीजिए। चलिए मिलते हैं इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।